नमस्ते बच्चों। हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम हिंदी में एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी पढ़ते हैं जो कि पंचतंत्र से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं यह बेहतरीन कहानी। कहानी का शीर्षक है चोर का बलिदान। आइए देखते हैं इस कहानी को। किसी नगर में एक सुशिक्षित ब्राह्मण कुसंस्कारों के कारण चोरी करने लगा था। एक नगर की बात है, वहां सुशिक्षित एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा सुशिक्षित था, है ना। अच्छे ढंग से उसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था। लेकिन कुसंस्कारों के कारण चोरी करने लगा। कुसंस्कारों के कारण, यहां पर कुसंगति के कारण। शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके जो संस्कार थे और जो उसकी संगति थी वो अच्छी नहीं थी। इसलिए वह जो है चोरी करने लग गया था। ब्राह्मण था। सामान्यतः ब्राह्मण जो होते हैं, पहले के ब्राह्मण जो होते थे वो कर्म कांड करते थे, पूजा पाठ करने का काम करते थे। लेकिन वो कैसा ब्राह्मण था? चोरी करने वाला ब्राह्मण था। और हम पढ़ रहे हैं कहानी चोर का बलिदान। तो आइए देखते हैं। एक बार उस नगर में व्यापार करने के लिए 4 सेठ आए। चोर ब्राह्मण अपने शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से उन सेठों का विश्वास प्राप्त करके उनके साथ ही रहने लगा। जब व्यापारी लोग आए तो ब्राह्मण था और पढ़ा लिखा भी था, तो इसलिए पढ़ाई के द्वारा उसने बहुत अच्छे ढंग से अपनी वाक पटुता, यानी सही ढंग से सही तरीके से बातचीत करके उन सेठों से मित्रता उसने स्थापित कर ली और उन्हीं के साथ वह रहने लगा। सेठों ने व्यापार से कमाए धन से मूल्यवान हीरे खरीदे और उन्हें अपनी अपनी जंघाओं में बनाए छेद में छिपाकर चल दिए। अब देखिए, सेठों ने व्यापार किया, व्यापार से धन कमाए और धन कमाकर उन्होंने धन तो बहुत सारा हो जाता है ना। उसको रखने के लिए पहले तो बैंक नहीं था, तो क्या कर लिए, उसका उन्होंने हीरे खरीद लिए। और हीरो को भी कहाँ रखें, चोर का भी बहुत भय होता था, डर होता था, अभी भी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने अपने जांघ में छेद करवाकर वहीं पर उस हीरो को छुपाना उचित समझा और छिपाकर वो चल दिए। ब्राह्मण भी उनके धन को ऐंठने की इच्छा से उपयुक्त अवसर की तलाश में उन सेठों के साथ चल दिया। ब्राह्मण को लगा कि चलो, मैं तो जान गया कि ये कहां पर छिपा के रखे हुए हैं। जब उपयुक्त अवसर आएगा, सही समय जब आएगा, तब मैं जो है इन सेठों से उसको ऐंठ लूंगा यानी चुरा लूंगा, हड़प लूंगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण सोचकर उनके साथ ही चल दिया। चलते चलते जब पल्लीपुर नामक एक आदिवासी बस्ती से गुजरे तो वहां पेड़ों पर बैठे कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगे, आदिवासियों आओ, जल्दी आओ, कई लाख गठरी में बांधे सेठ चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार आदिवासियों के कौवे ने, वो एक्सपर्ट कौवा रहा होगा जिसने व्यापारियों को देख से ही बता दिया कि जो लोग आए हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, धन दौलत है, रुपया पैसा है। तो कौवे ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखिए 4 सेठ हैं और ये ऊपर में जो खड़ा है वो ब्राह्मण है। कौवों की तेज आवाजें सुनकर आदिवासी दौड़ते हुए अपने कबीलों से बाहर निकल आए और तुरंत ही उन 5 राहगीरों को चारों तरफ से घेर लिया। जो उनका संदेशवाहक था, यह सूचना देने वाला जो तंत्र था, वो क्या था? कौवा था। और कौवा ने जब कहा कि इन लोगों के पास पैसा है, बहुत धन दौलत है, तो आदिवासियों ने उनको चारों ओर से क्या कर लिया? घेर लिया। राहगीरों यानी जो राह चलते हैं, उनको जो है उन्होंने घेर लिया। आदिवासियों ने 5 की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं मिला। अब आदिवासियों ने जो है उनकी तलाशी की, छानबीन की, उनको ढूंढा, उनकी जेब को ढूंढा,
हमारे कौवे कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे पास धन जरूर है, उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे जिस्म को चीर फाड़ कर धन तलाश लेंगे। आदिवासियों ने उन्हें चेतावनी दी। अब आदिवासियों ने कहा कि भाई हमारे कौवे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये ऐसे कौवे हैं जो सच बोलते हैं और जो पैसे पकड़े होते हैं उनको वो हमको बता देते हैं। तुम्हारे पास धन तो जरूर है, तो कहते हैं कि तुम पैसा जरूर पकड़े हो, धन दौलत तुम्हारे पास है, उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दो, हमको दे दो, वरना नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे जिस्म यानी होता है शरीर को चीर फाड़ कर, यानी उसके चिथड़े चिथड़े करके हम धन को तलाश लेंगे। तलाश लेंगे यानी होता है ढूंढ लेना, खोज लेंगे। आदिवासियों ने उनको चेतावनी दी। आदिवासियों की चेतावनी सुनकर चोर ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना इन चारों सेठों के प्राण बचाने के लिए मैं अपने प्राणों को समर्पित कर दूं। देखिए, वो ब्राह्मण था, चोर था, लेकिन जब 4 लोगों की जान बचाने की बात आई, उसके अंदर की जो अंतरात्मा थी, जो उसने पढ़ाई लिखाई किया था, है ना, वो उसके मन मस्तिष्क में भरा हुआ था। उसने अंदर से जवाब दिया और उसने कहा कि 4 लोगों की जान बचाने के लिए क्यों ना मैं ही अपने प्राण को समर्पित कर दूं, मैं ही अपने प्राण का बलिदान दे दूं। तो उसने क्या किया, जब इन्हें मेरे शरीर को चीरने फाड़ने के बाद भी धन नहीं मिलेगा तो यह आदिवासी इन चारों सेठों को छोड़ देंगे। उसने दिमाग लगाया कि बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, हम चीर फाड़ कर देखेंगे। और ब्राह्मण तो जानता था कि सेठों के पास क्या है धन दौलत है, उन्होंने जांग पर छिपाया है। लेकिन चोर क्या था, चोर तो चुपचाप जा रहा था, उसके पास अभी पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा, उसने कहा कि यदि मुझको मेरे में ढूंढेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा, धन दौलत या जवाहरात या हीरा नहीं मिलेगा, तो वो उनको छोड़ सकते हैं। इस प्रकार यह सोचकर ब्राह्मण ने उन आदिवासियों से कहा, पहले मुझे मारकर मेरे अंग प्रत्यंग को चीड़ फाड़ कर भली भांति निरीक्षण कर लो। उसने कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि सबसे पहले आप मुझको मार लीजिए। वो तो जानता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन यह भी जानता था कि उसको मरना पड़ेगा। फिर भी उसने क्या किया कि 4 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, न्यौछावर करने के लिए वह तैयार हो गया और कहा कि आप लोग सबसे पहले क्या करें, मेरी जो है परीक्षण कर ले, मुझको मार ले और मेरे अंग प्रत्यंग को यानी सभी भागों को चिथड़े चिथड़े करके आप ढूंढ सकते हैं। यदि पैसा मिलता है तो इन लोगों को भी मार लेना, और यदि नहीं मिलता है तो इनको छोड़ देना। तुम लोगों को अगर मेरे शरीर में से धन प्राप्त ना हो तो मेरे इन साथियों को सकुशल जाने देना। उसने कहा कि यदि लेकिन तुम लोगों को पैसा ना मिले तो मेरे साथियों को जाने देना। हमारा वचन है कि अगर तुम्हारे शरीर में से धन नहीं मिला तो हम इन चारों की जान नहीं लेंगे। तो आदिवासी भी अपने वचन के पक्के होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि यदि तुमसे हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम इन चारों को छोड़ देंगे। आदिवासी के मुखिया ने ब्राह्मण को वचन दिया और ब्राह्मण का तत्काल वध कर डाला। वध करना यानी होता है मार डालना, उसको मार डाला। उसके अंग प्रत्यंग को उन्होंने अच्छी तरह चीर फाड़ कर देखा, लेकिन उन्हें धन नहीं मिला। अब उसको मारने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढूंढा, लेकिन उसको कोई भी धन दौलत नहीं मिला। अंततः हताश आदिवासियों ने अपने वचनानुसार उन चारों सेठों को वहां से जाने की अनुमति दे दी। और हताश यानी परेशान हो गए। उनको लग तो गलत रहा था कि भाई हमारे कौवे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कैसे जो है नहीं मिल रहा है पैसा। लेकिन चूंकि उन्होंने वचन दिया था कि यदि ब्राह्मण के शरीर में हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम इनको छोड़ देंगे, तो अपने वचनानुसार, यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ा गया है। देखिए, वचन और अनुसार, ये बन गया वचनानुसार, यानी अपने कथन के अनुसार, जो उन्होंने कहा था उसके अनुसार उन्होंने चारों सेठों को जाने की अनुमति दे दी। आइए इस कथा का हम सार देख लेते हैं कि ब्राह्मण चोरी करने की नियत से सेठों के पीछे लगा जरूर था, लेकिन अपने मूल संस्कारों को नहीं भूला था। यही कारण था कि जब 5 की जान पर बनाई तो उसने अपने प्राण देकर चारों सेठों की रक्षा की। ब्राह्मण चोर जरूर था, पर बुद्धि
पर बुद्धि ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु कहीं अधिक हितकारी होता है। तो इस कहानी का सार यही है कि हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, या जो कोई भी व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है तो वो विद्या हमेशा काम आती है। भले वो मूल पथ से भटक जाए, लेकिन वो पथ पर जरूर लौटकर आता है। वो चोर बन गया था ब्राह्मण, लेकिन मरते मरते उसने 4 लोगों की जिंदगी बचाकर एक अच्छा काम किया। और इसीलिए यह भी कहा गया है कि मूर्ख मित्र मत बनाइए। मूर्ख मित्र कोई काम का नहीं है। उससे अच्छा आपका जो शत्रु है वो कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान यदि है। आपका शत्रु यदि बुद्धिमान है तो वो आपके लिए क्या है, आपके लिए हितकारी है, लाभदायक है। क्यों? क्योंकि आपका शत्रु जब बुद्धिमान है, बुद्धिमानी पूर्वक वह चाल चलेगा, तो आपको भी बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार ये यहाँ पर कहानी खत्म होती है और वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें।